हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ आई एम फाउंडेशन एडविंस। आज का जो हमारा डिस्कशन है, जैसा कि आप जान रहे हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th का पेपर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसमें मैंने 5 मार्क्स के 2024 के क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि 3 सेट हमने उठाया था, सेट 1 2 3, और तीनों में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। और आप ये नोटिस किए थे कि वो तीनों क्वेश्चन डिफरेंट थे। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, और ये तीनों सेट में ये सवाल आया था। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इसमें एक कॉमन बात था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे आए थे और 2 में से कोई एक करना था। उसमें से एक क्वेश्चन ये है और एक और जो क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपसे पहले तो ये कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को लिखिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, और फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें जो एरर अगर आपको लगेगा तो उसको आप करेक्ट करिएगा। Here the question says the denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. इसका मतलब क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर का ट्वाइस, मतलब न्यूमरेटर के डबल से 1 मोर देन, मतलब न्यूमरेटर जो भी है उसके डबल से एक ज्यादा डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो कुछ भी आप मानेंगे, लाइक से अगर आप न्यूमरेटर 3 मानते हैं तो जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3 into 2 6 एंड प्लस 1। तो आपने क्या किया है? 3 into 2 plus 1 किया है। तो मैं ऐसा कहूं कि ट्वाइस करके 1 जोड़ना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर x मानता हूं, देन मेरा जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी x into 2 plus 1। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बात, देखिएगा, लेट numerator of fraction be x, let numerator of fraction be x, then its denominator equal to 2x plus 1। तो ये तो बेसिक आइडिया है कि अगर न्यूमरेटर आपका x है तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस का है, मतलब उसको डबल करके एक जोड़ देंगे। तो फ्रैक्शन कैसा होगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब x upon 2x plus 1। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ो। If sum of fraction and its reciprocal, it means what? कि फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ना है। तो फ्रैक्शन क्या होगा मेरा? फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब x डिवाइडेड बाय 2x plus 1 प्लस फ्रैक्शन को और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ना है। तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? इस ये वाला चीज ऊपर और ये वाला नीचे, मतलब 2x plus 1 डिवाइडेड बाय x, देन इट बिकम्स व्हाट? 2 इंटीजर 16 by 21। ये बेसिक सा मैथमेटिक्स है, आपको आता होगा। इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ते हैं। सो नीचे आपका हो जाएगा x into 2x plus 1, ऊपर हो जाएगा x into x दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 into 2x plus 1, 2x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 21 into 2 is 42 and plus 16 58 by 21। ये एक अप्रोच है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक यूनिक अप्रोच भी बताता हूँ। ऐसा कर सकते हो, ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है तो तुम इसको t मान लो, तो इट बिकम्स 1 by t। ऐसे भी तुम जा सकते हो, और फिर बाद में t जब सॉल्व हो जाएगा तो तुम x वहां से निकाल लेना। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे हम a plus b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 by 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21 into 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 58 into 2x स्क्वायर प्लस x। यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इधर कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में आप सीरियल ऑर्डर में करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे कि यहाँ पे कुछ लिख दिया फिर इधर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, 21 into 5 is 105x square and 21 into 4 is 84x plus 21 equal to 58 into 2 116x square plus 58 into x 58x। इन सबको एक तरफ कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 116x square minus 105x square plus 58x minus 84x minus 21 equals 0। So it is 11x square प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 58 minus 84 नेगेटिव आएगा, and this will be 26 and minus 21 equal to 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x सॉल्व करना है।
तो 11 into 21 है, आई थिंक 33 and 7 would be extracted. 11x square minus 33x plus 7x minus 21 equal to 0. 11x कॉमन हो गया, x minus 3 plus 7 कॉमन हो गया, x minus 3 equal to 0. So your answer is 11x plus 7 into x minus 3 equal to 0. Equating both factors, we get 11x plus 7 equal to 0. This implies x equal to minus 7 by 11 and x minus 3 equal to 0. This implies x equal to 3. तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूंगा इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटीजर होना चाहिए, यही कंडीशन होता है। और यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, सो हम x इक्वल टू 3 ओनली एक्सेप्ट करेंगे। और हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो x इक्वल टू 3 लिख के आप आंसर नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज। क्या आपने माना था फ्रैक्शन? numerator x that is 3 divided by 2x plus 1 that is 6 plus 1 यानी कि 7. So your answer is 3/7. आप मैच करिए, आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं। हम चलते हैं इसके और वाले क्वेश्चन पे। और कहने का मतलब ये या फिर एक और क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना। आप इसको लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, उसके और में एक ये सवाल था, तो दोनों में से आपको कोई एक करना था। मेरे ख्याल से पहला वाला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दूसरा वाला भी सिंपल है। यहाँ पे नोटिस करिए, इस टाइप का और भी वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको याद करा दूं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिलेटेड टाइप आप देख लीजिएगा, इस बार उसकी चांसेस है। और इस टाइप के क्वेश्चन है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ये बैड वेदर वाला क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इस बार आपको एक रेक्टेंगल वाला भी क्वेश्चन था, वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है वर्ड प्रॉब्लम टाइप में। इन सब टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन खराब हुआ, जिसके कारण जो फ्लाइट है उसका जो स्पीड था वो कम हो गया। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसका जो भी स्पीड था उसमें 100 किलोमीटर पर आवर का कमी आ गया। एंड बाय डूइंग सो, और ऐसा करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट। जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड कम कर दिए हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम इस सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि स्पीड को हम x मान लेते हैं। अदरवाइज हमें ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है तो हम टाइम को भी x मान के कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्पीड ही लूंगा। तो लेट एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट, लेट एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना, एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, ये हम एयरक्राफ्ट का एवरेज स्पीड मानते हैं। तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस चलना है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 2800 किलोमीटर। डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 2800 किलोमीटर। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस 2800 डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज x आवर। ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर की वजह से स्पीड कितना हो गया, स्पीड बिकम्स 100 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है। तो पहले स्पीड x था, तो अब स्पीड हो जाएगा x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो टाइम का रिक्वायरमेंट होगा, डिस्टेंस तो अभी भी उसको उतना ही जाना है, तो टाइम इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय x माइनस 100 आवर। तो दिस इज योर टाइम नाउ। अब ये बताओ कि टाइम कितना बढ़ जाएगा। टाइम लिखा है कि 30 मिनट इंक्रीज होता है, मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 30 मिनट ज्यादा लगेगा। ओके, तो ये आपका पहले का टाइम है और ये बाद का टाइम है, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा समय इसमें लग रहा है, मतलब ये मोर टाइम है और ये लेस टाइम है। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि टाइम का जो डिले टाइम का गैप दिखा है वो 30 मिनट है, जबकि आप डायरेक्टली इसका डिफरेंस 30 मत करना, यहाँ पे आवर है। तो हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। ज्यादा टाइम कौन है, ये है, मतलब इस टाइम में अगर 30 मिनट को ऐड किया जाए तो ये टाइम बनेगा। तो मैं लिख रहा हूं एज पर क्वेश्चन 2800 बाई x प्लस 30 मिनट, बट अगर ये आवर में है तो हमको आवर में ही जोड़ना होगा, तो प्लस 1/2 इक्वल टू 2800 बाई x माइनस 100।
सो दिस इज योर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 2x, ऊपर आ जाएगा 2800 into 2 दैट इज 5600 एंड प्लस x दैट इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय x माइनस 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो 5600x माइनस 560000 प्लस x स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 5600x 2800 into 2x दैट इज 5600x। तो यहाँ पे देखो 5600x तो कट गया, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560 000 इक्वल टू 0। अब देखो इसका फैक्टर करना है जिससे 100 आ जाए, तो फैक्टर करने का स्ट्रेटजी बता रहा हूं। जब आपको बहुत जीरो है ना तो आप और डिफरेंस 100 लाना है तो आप 100 के स्केल में फैक्टर सोचिए, मतलब आप ऐसा फैक्टर सोचिए, या तो 0 0 एडजस्ट हो जाएगा। 56 का ऐसा फैक्टर सोचो जिसका डिफरेंस 1 आता हो, दैट विल बी आई थिंक दैट इट विल बी 8 and 7 8 and 7। तो आपका फैक्टर कितना हो जाएगा, 800 and 700। ओके तो इसको हम करते हैं, हम इसको लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 560000 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 800 प्लस 700 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 800 इक्वल टू 0। आप नोटिस कर पाए वापस से हम पिछले जैसा ही सवाल पर आ गए, तो x माइनस 800 इंटू x प्लस 700 इक्वल टू 0, और हम दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 करें तो x माइनस 800 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर and x plus 700 equal to 0 that is x equal to minus 700। इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो आ गया कितना बच्चों, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 800 किलोमीटर पर आवर। बट हमसे तो पूछा था ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना होता है 2800 बाई x, और x आपका 800 है, तो टाइम टेकन मतलब ओरिजिनल ड्यूरेशन दैट इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय 800। 0 0 तो आप उड़ा ही दो और इसको आप कैंसिल करोगे तो 7/2 इट मींस 3 आवर 30 मिनट। दिस इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ये चीज का खास ध्यान रखिए, जो निगेटिव आता है या फ्रैक्शन में आता है तो हम उस चीज को, वैसे फ्रैक्शन में तो स्पीड आएगा तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट से भी आप जाके कर सकते हैं, फिर वहां पे टाइम में अगर निगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। इसको लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन डी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 4 सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपने देखा हाइट एंड डिस्टेंस से आया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्वाड्रेटिक रेलेवेंट व्हाट प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आया था, तीनों सेट में कॉमन ही था, वो मैंने आपको कराया। और ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए पैटर्न क्या है, सेट 1 और सेट 3 में आया था स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। ये तो आपको इस बार भी करके जाना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पूछने का, हर साल आता ही है, तो इसका तो प्रूफ आप कर ही लेंगे। इसके अलावा मैं एक और प्रूफ आपको बता दूं, मीडियन का रेशियो और साइड का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में बराबर होता है, एल्टीट्यूड का भी रेशियो उतना ही होता है, इसका भी प्रूफ आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये तो आप करिएगा, ये आप करे भी होंगे, एनसीईआरटी में भी खुलिएगा, मिल जाएगा। और ये सवाल अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। सेट 1 और 3 में ये क्वेश्चन पूछा था और सेट 2 में ये सवाल पूछा गया था 5 मार्क्स में ट्रायंगल से रिलेटेड। मैं इसका फिगर बना देता हूं, ट्राई इसको आप खुद करेंगे। थ्रो मिड पॉइंट एम ऑफ साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। पैरेलल मतलब क्या है, एक पैरेललोग्राम है, लेट्स से दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है और CD साइड का मिड पॉइंट है M, तो दिस इज लेट्स से M। लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट इन L। BM को ड्रॉ किया गया जो कि AC को L पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AD प्रोड्यूस्ड इन E। ओके, तो AD को पहले आगे बढ़ा दो, BM को तुम जब ज्वाइन करते हो तो ये AD प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करता है E पॉइंट पर, और AC लेट्स से दिस इज द AC, तो इसको AC को हिट करता है L पॉइंट पे। तो हमें प्रूफ करना है कि EL जो है
दैट इज ट्वाइस ऑफ व्हाट, BL। BL आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी लगेगा, सिमिलर ट्रायंगल का लगाइएगा और वहां से आप आसानी से इसको ला सकते हैं। तो EL इक्वल टू 2BL, इसको आप ट्राई करके आइएगा, या आप लिख लीजिए, फिगर मैंने बना दिया है, इसमें आपको फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे कर सकते, आप बस सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाइए और BPT आ जाएगा आपका, बस BPT नहीं पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल से ही आपका काम चल जाएगा। इसको आप ट्राई करिएगा। और एक क्वेश्चन और आया है जो कि है मेंसुरेशन से, मतलब वो वॉल्यूमेंट सरफेस एरिया से, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे आपका 2024 का सारा 5 मार्क्स का डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 3 मार्क्स पर ले चलूंगा और 12th का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत लेटेस्ट अपडेट आपको लेके आएंगे। और साथ ही साथ जिन बच्चों का एग्जाम है वो आप हमारे तरफ से एग्जाम में पेपर प्रेजेंट करने का स्ट्रेटेजी भी डिस्कस हो रहा है, आप उसको जरूर देखें और वो बहुत काम करेगा भी आपको। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।